प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हुए हम लोग निर्दिष्ट कार्य 2.3 का दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें हमें px और qx दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको दोनों लिख लेना है। px आपको लिख लेना है जो कि है x पे 4 की घात माइनस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5, और जो qx है वो है x वर्ग धन 1 माइनस x। इसके बाद आपको भाग देना है, इसलिए भाग का चिन्ह बनाना है। तो आप स्केल का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिलेंगे यदि आप तरीके से लिखते हो, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन जो तरीके से पढ़ते हैं उनके अच्छे अंक आते हैं। तो इस तरीके से आप ये लिखना है। ऊपर px को भीतर लिखना है x पे 4 की घात ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5, और इस तरीके यहाँ qx में लिखना है आपको x वर्ग धन x माइनस x। तो ये आपको भाग देने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिख दिया है। अब आपको पहला पद यहाँ देखना है और पहला पद यहाँ देखना है, और कहीं भी नहीं देखना है। x पे 4 की घात है और यहाँ x पे 2 की घात है, तो आपको तुलना करनी है दोनों की। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है जो इसके पास है और इसके पास नहीं है। तो x पे 4 की घात यहाँ x पे 2 की, तो इस सीधी सी बात है कि x पे 2 की घात की इसके पास कमी है। अगर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x पे 4 की घात बन जाएगी। तो चलिए हम इसको जो कमी पड़ रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, और इसका गुणा इसमें भी करना है। कहने का मतलब ये है मेरा कि इसका गुणा इस तीनों में करना है अलग अलग। तो चलिए करते हैं x वर्ग का। जब x वर्ग में करेंगे तो ये हो जाएगा x पे 4 की घात, x वर्ग का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x वर्ग। तो ये 2 की घात के नीचे लिख सकता है, तो ये x वर्ग यहाँ हम लिख देंगे। और इसका इसमें करेंगे तो यह माइनस x घन हो जाएगा, और माइनस x घन के लिए हम लोग देखते हैं 3 की घात यहाँ ऊपर है क्या। तो आंसर आया नहीं है। तो नहीं है तो हम इसको बगल से यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 3 की घात नहीं है तो अलग से लिखना होगा, क्योंकि हमें 3 की घात के नीचे ही 3 की घात लिखना है, और नहीं है तो उसको अलग से हम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है और घटा देना है। तो घटाने के लिए आपको जो ओरिजिनल चिन्ह होते हैं उसमें गोला लगा के उसके चिन्ह बदल देना। जैसे ये प्लस का है इसका ओरिजिनल, तो इसमें गोला लगा के माइनस करिए। इस तो ये प्लस है ही तो इसका माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है भाग विधि, यदि आप इसको बहुत ही ध्यान से देखते हो। यहाँ से ये कैंसिल होने वाला है, क्योंकि प्लस माइनस का एक सा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x वर्ग है, माइनस का x वर्ग है, तो ये माइनस का ही होगा 4x वर्ग, जुड़ जाएगा आपस में, क्योंकि जोड़ना घटाना। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि माइनस माइनस का प्लस क्यों नहीं हुआ, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये गुणा नहीं है, ये जोड़ना है। तो ये जोड़ना है, जोड़ना में माइनस माइनस का माइनस ही रहता है और जुड़ जाते हैं। प्लस प्लस का तो प्लस होता ही है। और इसके बाद ये जो बचा है उसको लिख देंगे 4x और धन 5, और जो बचा है धन x घन। अब जब मैं आपसे तुलना करने के लिए कहता हूं कि पहले पद की पहले पद, तो उसमें आपको एक बात नोटिस करनी है कि जिसमें सबसे ऊंची घात होती है उसी की तुलना हम करते हैं। तो चूँकि यहाँ हम लोग यहाँ इससे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इससे भी ऊँची घात 3 की है, तो इसकी तुलना अब इसके पहले पद से होगी। हमेशा इसके पद से तो होगी, लेकिन यहाँ बदलते जाएंगे। इसमें सबसे ऊँची घात ये है 3 की, तो आपको यहाँ देखना है और यहाँ देखना है, फिर यहाँ देखना है, फिर यहाँ देखना है, और क्या करना है मैं बता रहा हूँ। 2 की घात ये है, 3 की घात ये है, बताइए कितने की कमी है दोनों में। तो आंसर है कि इसमें एक ज़्यादा है x, तभी तो ये 3 की घात बना हुआ है, क्योंकि यहाँ x वर्ग है। तो चलिए जो एक ज़्यादा है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब जो ज़्यादा है ये कमी है, इसको हम इसमें भी गुणा करेंगे, इसको इसमें भी गुणा करेंगे, और इसको इसमें भी गुणा करेंगे। चले करते हैं। x का x वर्ग में किया तो x घन आया, तो 3 की घात के नीचे 3 की घात हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि धन का आया इसलिए धन लगा देंगे। x का 1 में करेंगे तो x एकम x ही होता है, तो ढूंढिए x वाला कहाँ है, ये है, तो इसके नीचे हम यहाँ लिखेंगे x, चूँकि धन का आया तो धन लगा दीजिए। इसके बाद x का गुणा x में करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा सबसे पहले तो यहाँ, और x का x में करेंगे तो देखिए x वर्ग, 2 की घात के नीचे 2 की घात, 1 की घात के नीचे 1 की घात, और संख्या के नीचे संख्या आए नहीं तो यहाँ कुछ नहीं है, और 3 की घात के नीचे 3 की घात। ऐसा आपको लिखना है। अगर आपने 3 की घात के नीचे 2 की घात लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आपको चिन्ह बदल देना है। चिन्ह बदलना है, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का कर देना है।
माइनस के 4 हैं, प्लस का 1 x है, तो सीधी सी बात है माइनस के 3 ज़्यादा हैं, 3x वर्ग। 4x माइनस x, तो इसमें से यहाँ 3x ज़्यादा है और संख्या है साथ में, और ये प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया है। इसके बाद आपको फिर देखना है ऊंची घात। अब तो यहाँ ही है ऊंची घात 2 की है चूँकि, तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे। देखिए इसके पास x वर्ग है तो इसके पास भी x वर्ग है, लेकिन इसके पास -3 है, इसके पास नहीं है -3, तो -3 इसकी कमी हो गई। -3 का गुणा इसमें कीजिए सबसे पहले, तो ये हो गया -3x वर्ग। माइनस प्लस का सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा, प्लस और माइनस का बनता है माइनस, और 3 एकम 3, तो संख्या के नीचे संख्या ही होगा, तो -3 हो गया ये। इसके बाद माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 3 का x में से हो गया 3x। अब हम इनके चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं आया था तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, 5 और 3 8 हो गए। तो अब आपको पता है कि भागफल क्या है। भागफल जो ऊपर आता है मैंने बताया था, ये भागफल कहलाता है पूरा, जो कि है x वर्ग धन x ऋण 3, और जो शेषफल है वो नीचे लिखा हुआ है। तो बताइए आप कितना शेषफल है, तो आंसर है 8 शेषफल आया था, 8 शेषफल। ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करना है, बहुत ही सरल है, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप किताब के आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद ही मेरे आगे की वीडियो देखिए, ताकि आप पे अभ्यास पूरा हो। थैंक यू।